और ये मौसम ठीक ठाक है। आपको एक सलाह दूंगी कि अगर आप इस तरह की जो यात्रा है वो करते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप घर से निकल जाते हैं ना तो तब आप आराम से अपनी डेस्टिनेशन में 11 बजे तक पहुंच सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और टिशा के पापा जय श्री राम। जय श्री राम। और समय हो रहा है सुबह के 4:45 बजे और हम निकल पड़े हैं आज एक पवित्र यात्रा करने के लिए माँ यमुनोत्री की। और हमारे श्रीमान जी जो हैं वो घर में ही रहे हैं और बस अब हम निकल रहे हैं और हमारी टिक्का पिठाई लग गया। और अब हम टिशा के पापा अच्छा तो फिर प्रणाम। हाँ, हैप्पी जर्नी बोल दो। हैप्पी जर्नी। ओके। और समय बताती हूँ मैं आपको कि कितना समय हो गया है। समय हो गया है 5 बजने को 20 मिनट और अभी और मैंने अपनी एक टोकरी ले ली है और इस टोकरी में मेरा खाने का सामान है। और सुबह सुबह का समय हो रहा है और चिड़िया देखो चू 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 कर रही है। हाँ, और मम्मा जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये है हमारी निराली और हम इस निराली को लेके जा रहे हैं। ये हमारी निराली है। तो ये इस निराली को लेके आज हम फिर जा रहे हैं। हमने इस निराली पे बद्रीनाथ का ट्रिप किया था और अब हम कर रहे हैं माँ यमुनोत्री का ट्रिप। बाय बाय। चलो बोल कुंजापुरी मैया की जय जय। और अभी टाइम हो रहा है 4:48 और ये भी समय बता रही है कि हम लोग अगर इसी स्पीड से चलेंगे तो 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और देखो ये अभी 6 नंबर की पुलिया वाला इलाका है। अब हम पहुंच गए हैं मसूरी और अब सनराइज़ भी हो गया। और वो सामने जो दिख रहा है ना आपको, ये जहाँ मेरी उंगली है ये है इंदिरा भवन और हम लोग यहीं रहते थे पहले। तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा बर्थ प्लेस है। अब तो यहाँ पे पूरा लबासना ने वो कर लिया है, प्रोफेशनल्स वगैरह यहीं रहते हैं। लेकिन हम ना, मुझे याद है हम इस पूरे इलाके में हम लोग खेलते थे भाई। वाह, बचपन के दिन बहुत खेले हैं भाई हम ये। और ये मसूरी, ये सारा का सारा ये खाली था, घनघोर जंगल था। और अब तो देखो इसमें किताब घर से आगे, हम इसको किताब घर बोलते थे। और अब देखना, और वो दूर हमारा इंदिरा भवन। अभी हम लोग ना पेट्रोल भराने के लिए एक पेट्रोल पंप में रुके हैं। तो ये कैंपटी से आगे है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना। मेरे जो पीछे देख रहे हो ना आप, ये कैंपटी के पहाड़ हैं और जो कि मैंने कभी नहीं देखे थे और मेरी बड़ी इच्छा थी इन पहाड़ों में आने की। और ये देखो सन भी राइज़ हो गया और मैंने तो भाई पहन ली है स्वेटर, क्योंकि यहाँ ठंड इतनी हो रही। स्वेटर तो पहनी हुई थी, अब हुडी भी पहन लिया क्योंकि अभी रास्ते में ना किनारे किनारे ना यहाँ पे ना ओले पड़े हैं या बर्फ़ पड़ी है, जो भी होगी। तो नज़ारे देखो। और अभी तो शुरू ही नहीं हुई अभी हमारी डेस्टिनेशन, अभी तो हम कैंपटी ही पहुँचे हैं। और ये ऊपर ना, हाँ बड़ा अच्छा है, कैप्सूल वगैरह सब बना रखे। टूरिज़्म तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, है ना। हम ना यमुना नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, बिल्कुल यमुना मैया बिल्कुल हमारे पैरेलल चल रही है। और अब सूरज देव यहाँ आ गए हैं और मुझे दिख नहीं रहा है क्या है। मैंने कहा चलो मैं यहाँ की वीडियो लेती हूँ। यमुनोत्री 95 किलोमीटर और बड़कोट 45 किलोमीटर। आप जो है मेरे पीछे, जो बड़कोट है वो 45 किलोमीटर रह गया है और यमुनोत्री 95 किलोमीटर। और मौसम देखो, इतना अच्छा सुहावना मौसम हो रहा है। ये ठंड है पर। और हम पहुंच गए हैं नौगांव। और जो नज़ारे हैं ना, इतने सुरम्य नज़ारे हैं ना यहाँ दे, ऑसम व्यूज़ हैं। और हम जिस रास्ते से चल रहे हैं ना कैंपटी होते हुए, तो उसमें अभी आप ये देख रहे होंगे कि ऑल वेदर का काम चल रहा है या जो भी बोलेंगे। ओवरऑल रास्ता बहुत अच्छा है। और अभी सुबह के 8:35 हो रहे हैं और हमने ये लगा लो आप नौगांव क्रॉस कर दिया। चलते 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 हमें एक जगह दिखी, ये ग्लेशियर काम भी कर रहा है जेसीपी। ये कितना सुंदर ऑसम व्यू है, माय गॉड। और अब बस बड़कोट जो है ना 5 किलोमीटर रह गया। और यहाँ से ये मेरा मम्मा भी बना रहा है वीडियो। ये देखो, वैसे तो लेगा नहीं पर यह है कि अब मैंने इसको छक ले लिया। अब इसे पता भी नहीं चल रहा है कि मम्मी इसकी वीडियो ले रही है। ये
और ये सामने हमें दिख रहा है हिमालय ग्लेशियर और नीचे जो है यमुना माई। कितना अच्छा व्यू है। और घड़ी में बज रहे हैं 9। हम लोगों ने बड़कोट क्रॉस कर दिया और मेरे पीछे वो हिमालय देखो, नगपति विशाल हिमालय के दर्शन आप भी कर लो भाई ये। और आप घड़ी में बज रहे हैं हमारी 9 o'clock, 9 हो गए। और वैसे हमारा जो स्टे है हमने जानकी चट्टी में ही होटल बुक कर रखा था, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया बड़कोट और अब हम निकल गए हैं जानकी चट्टी के लिए। और हमने बड़कोट को कर दिया है बाय बाय। काफ़ी घना है भाई बड़कोट भी। और अब जानकी चट्टी मात्र 46 किलोमीटर है और अब हमें थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक दिखने लगा है, पर जाम जैसी स्थिति नहीं है। जैसे ही हम बड़कोट से आगे निकलते हैं तो फिर यहाँ पे एक नाका है और नाके में वो पूछ रहे हैं कि आप लोग यात्रा पे हैं, तो फिर हम चेक कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह, और उन्होंने भी हमारा रजिस्ट्रेशन चेक किया और हमारी एंट्री करी है। तो हम लोग 2 लोग थे, तो विनायक और मेरा उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। बस से अब वही ग्लेशियर दिखने लगा है और ये छोटे छोटे बंदर, ये ग्लेशियर है। और अब मैंने ना अपने बेटे का जो तिलिस्म था ना, ये ग्लेशियर देखो कितना अच्छा लग रहा है। और सड़कें देखो, तो जब मैं अपने बेटे के साथ ट्रैवल करी थी तो वो सोचा था पता नहीं मम्मा कहाँ ही लेके जा रही है, मतलब रिमोट एरिया में। और अब जब मैं इसको कह रही हूँ तो हंस रहा है और फिर जीभ बाहर निकाल रहा है कि यार ये गलत था, मैं सही थी। फाइनली हम रीगल इन में आ गए हैं, जिसके लिए पिछले साल बलदेव ने बहुत जद्दोजहद की थी। और ये भैया पिछली बार बोला था ना बलदेव ने, हाँ तो तब ये। और हमें यहाँ पे ये भी मिल गए हैं भैया, ये वाले, और ये ताऊ जी भी मिल गए हैं। सब देख ले गुड़िया, जो भी देख रहा है, गुड़िया देख रही है, ऋषभ देख रहा है और बलदेव देख रहा है। तो हम लोग भाई रीगल इन में इन सब लोगों से मिल गए। और ये जो गांव है ना, ये मेरी छोटी बुल्ली है ना, उसका ससुराल है ये। और इतना सुंदर ना ये जो किशाला गांव है ना, ये मेरी बुल्ली का है। देखो सड़क देखना है ना, नज़ारे तो इतने औसम है ना। ये पाली गार्ड, ये देखो भाई, वाह 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 नज़ारे हैं। और अब ना हम मस्त धीरे धीरे चल रहे हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए। व्यूज देखो भाई, ऐसा कोई मौसम कह रहे थे कि भाई फोरकास्टिंग आ रखी है, ये होगा। देखो ना नज़ारे, और धूप देखो कितनी सुंदर उजली है। जाम वगैरह भी कुछ नहीं लगा, जैसे कि आप देख रहे हैं सड़क बिल्कुल खाली है। और अब जानकी चट्टी बस यहाँ से 10 किलोमीटर ही के करीब ही रह गया होगा। थोड़ा सा रास्ता ऐसा है, कच्चा है, लेकिन अब काम शुरू हो रहा है इसमें। और फिर पहाड़ देखो, और मैं भी ये देखो, ये है कि अब लगा है कि थोड़ा हाँ भाई खंडर बंडर गड्ढे वाला रास्ता के निशान यहाँ भी दिख रहे हैं। पर चलो शुक्र ये हुआ कि पुल बच गया और अगल बगल वाले घर बच गए ये। और अब जो सड़क है थोड़ी संकरी हो चुकी है, संकरी सड़क हो गई है। और ये देखना बादल ही फटा होगा यहाँ पे। ये अब हम सयाना चट्टी, अब ये पता नहीं कौन सी चट्टी है, ये हमें नहीं पता। बादलों के बीच में हमें क्या दिख गया है, ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पर होगा। माय गॉड, कितना ऑसम व्यू है भाई, ऑसम व्यू। बस पर्वतों ने घेर दिया उसको। ओह माय गॉड, इतना सुंदर, अद्भुत। हनुमान चट्टी, बार बर्फ के पहाड़ दिख रहा है ना, तो ये इतना ऑब्सेस्ड हो रहा है ना, ऐसे भागा भागा जा रहा है। देखो भाई ये हिमालय, ये मेरा नगपति, मेरा विशाल हिमालय। हम कब से देख रहे हैं इसको, बड़कोट से देख रहे हैं इस हिमालय को। और अब हम अपने होटल में पहुंच गए हैं और कार अब हमने पार्क कर दी है। और एक हेलीकॉप्टर हमें दिख रहा है ये, और
ये हमारा होटल है अतिथि निवास, और अब कार पार्क कर दी है और यहाँ से जो है माउंटेन, स्नो पिक्स बहुत अच्छे से दिख रही है ये। तो चलो जी, अब ये हमारा रूम है, वॉशरूम है एकदम साफ सुथरा, और ये है हमारा रूम। और इस रूम की एक अच्छी बात क्या है कि औसम नज़ारे, ये शीशा और बालकनी भी है, और यहाँ से वो पहाड़, ये सामने वाला व्यू, वो पहाड़ जो कि अब बादलों से ढक गया है। और इसमें इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये है बालकनी, और सामने कल कल करती हुई यमुना मैया। ये व्यूवर्स, आज है डे 1 का यमुनोत्री ब्लॉग।